नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज उस समय होता है जब आपको बताना हो कि आने वाले समय में, आने वाले एक निश्चित समय में आप किसी काम को पूरा कर चुके होंगे। मतलब कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर। पूरा कब होगा? फ्यूचर में होगा, और आप बता रहे हैं उसको अभी से। तो देखिए, जनरली जब हम हिंदी वाक्य बनाते हैं, अपना मदर टंग में हम जब बातचीत करते हैं, तो वाक्य के अंत में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। मैं काम को कर चुका हूँगा, मैं कल 10 बजे गार्डन जा चुका हूँगा, मैं अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका हूँगा, मैं 2 साल बाद अपना दुकान खोल चुका हूँगा। तो इस प्रकार से कोई काम है जो फ्यूचर में आप पूरा कर चुकेंगे, उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए, पहचान वही है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या अपने लिए है तो चुका होऊंगा। कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर का है कंप्लीटेड एक्शन। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका। सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा, प्लस हैव, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, परफेक्ट है तो परफेक्ट का मतलब ही V3 होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो चाहे पास्ट का। तो ये आपको पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ विल ऑब्लिक शैल है, तो आप विल का ही यूज करिए। शैल नहीं लगाएंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप केवल और केवल विल का यूज करिए। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल हो जाएगा, हैव और V3 ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से चलिए उदाहरण को देखते हैं हम लोग। वह दरवाज़ा खोल चुका होगा, फ्यूचर की बात है, और वो काम वो कर चुका होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बनेगा आपका सेंटेंस। वह, ही विल हैव, अब क्या है? V3। यहां पे क्या है? वर्ब है आपका खोलना, ओपन। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? ओपेंड द डोर। ही विल हैव ओपन द डोर। नेक्स्ट देखिए, माँ खाना बना चुकी होगी। अब यहाँ पे आप माँ को मॉम लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, या मम्मी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई लिख सकते हैं आप। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मॉम। विल, मॉम विल हैव। V3 बनाना, कुक, कुक मतलब बनाना या पकाना। यहाँ पे मॉम विल हैव कुक्ड फूड, माँ खाना बना चुकी होगी। नेक्स्ट देखिए, वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड, V3 पूरा करना का कंप्लीटेड, दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक। ये जो तक है, तक के लिए क्या यूज होता है? बाय। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। अगला देखिए, सरिता अगले माह तक घर वापस आ चुकी होगी। कहीं गई है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले महीने वो वापस आ जाएगी। तो अभी से हम बोल रहे हैं कि अगले महीने आ चुकी होगी। ठीक है। सरिता विल हैव रिटर्न्ड, V3 है ये, होम बाय नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार से जो अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, आप इस स्ट्रक्चर से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। आगे नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से रहता है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नॉट लगता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड रहते हैं, जैसे यहाँ पे है विल है, उसके बाद नॉट है, सॉरी विल है और हैव है, तो अगर 2 वर्ड रहते हैं तो जो नॉट होता है वो बीच में लगता है। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है। तो सब स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल, आप विल का यूज करिए यहाँ, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे
हैव और विल के बीच में आपको लगाना है नॉट। देखते हैं, वह कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा। वह ही विल, उसके बाद आप नॉट लगाइए, विल नॉट हैव, पूरा करना कंप्लीटेड, अपना काम हिज वर्क, कल तक बाय टुमारो, तक के लिए बाय टुमारो। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट देखिए, वे 7 बजे तक नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दे, वे का मतलब हो गया दे विल नॉट, दे विल नॉट हैव, पहुंचना, पहुंचना का होता है रिच, रिच का होगा रिच्ड। 7 बजे तक, दे विल नॉट हैव रीच्ड बाय 7। अब 7 में AM होगा या PM होगा, वो आप जैसा होगा उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं PM लिख देता हूं यहाँ पे इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, वह अगले साल तक UPSC की तैयारी नहीं कर चुका होगा। ठीक है, ही विल नॉट हैव, तैयारी करना का होता है प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, UPSC की तैयारी का मतलब प्रिपेयर्ड फॉर UPSC बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। वह पाठ नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव, पढ़ना, पढ़ना का होगा रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही रहेगा, द लेसन। ही विल नॉट हैव रीड द लेसन। लास्ट है, उसने अपना कपड़ा साफ नहीं किया होगा, ही विल नॉट वॉश्ड, यहां पे हैव आएगा, ही विल नॉट हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से आप विल और हैव के बीच में नॉट लगाकर आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमको अवगत करें, ताकि उसमें सुधार या और भी किसी प्रकार का एडिशन हो तो वो हम कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।